परम पूज्य विवेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, परम पूज्य ऐलक निजानंद सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। तीर्थराज सम्मेश्वर की श्रम परिक्षेत्र में अवस्थित गुणायतन में स्थित परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामना प्रमा सागर जी महाराज की सन्निधि में आप हम सब विराजमान हैं। साथ ही विराजमान है वे सारे लोग जो अपने घरों में पारस चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं और उत्सुक हैं गुरुदेव के श्रीमुख से अपनी शंकाओं के समाधान सुनने के लिए। मैं आप सबका गुरुदेव से संबंध स्थापित करूं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं गुरुदेव का हस्त हमारे ऊपर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। भव्यजनों गुणायतन पुण्यता शंकर समाधान प्रवर्तक भावना प्रवर्तक संपर्क श्रवण महामना श्रीनिवास परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज से हम आज जुड़े। उसके पूर्व गुणायतन से जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है उनके नाम में उच्चार रहा हूँ। आप करतल ध्वनि से उनका सम्मान करके उनकी पुण्य की अनुमोदना करके उनका प्रोत्साहन करेंगे। गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए स्वरदान प्रदान करके श्रीमती शशि जैन, सूरज जैन, केशवी जैन अहमदाबाद ने अपने जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। निर्माण साथी के रूप में ऑनलाइन संबद्ध हुए हैं स्वर्गीय लीला देवी जैन की स्मृति में रविंद्र कुमार, भावना जैन, मनोज जैन, नैन्सी जैन, नीरज कुमार, शिल्पा जैन पुणे ने बहुत बहुत साधुवाद। आपकी तालियां उन तक पहुँचे। श्रीमती पद्माबाई सेठी, प्रमोद सेठी, संजय सेठी, सोनकच्छ, देवास ये भी संबद्ध हुए निर्माण साथी के रूप में यदि उपस्थित हों तो गुरुदेव चरणों में आकर नमोस्तुति अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें। हम इनका सम्मान करना चाहेंगे। नहीं, इनकी तालियां बजाकर इनका अभिनंदन कीजिएगा। और सूत्रधार के रूप में संबद्ध हुए हैं श्रीमती उर्मिला देवी जैन, धर्मपति स्वर्गीय हीरालाल जैन, राकेश जी, अभिलाषा जी, अभिषेक जी, सोनल जी, दिया, अरहन, ओशीन, नीरा, विदिशा वाले बड़ोदरा से बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती निर्मला जैन, लाट साहब, संजय जी, शैलन जी, सुधीर जी जैन जबलपुर और श्रीमती रेखा शरद जैन, आकांक्षा गौरव जैन, सिद्धिका जैन, ओहिन जैन इंदौर। इन सब ने आपको अपने आप को शुद्ध गुरु संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। आइए विनम्र करता हुए मैं आप सबको गुरुदेव के चरणों में ले चलता हूँ जिनके श्रीमुख से आप हम अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करेंगे। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ वृत्ति बहन दीक्षा दीदी को भी उपस्थित हों कोतमा से और प्रश्न करें। तैयार हैं श्रीमान चंद्रकांत जी जोशी बागीदौरा से। सभी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ऐलक महाराज जी को एक शामी। महाराज जी, बच्चों को बचपन से ही संस्कार की शिक्षा दी जाती है। प्रतिभा स्थली में भी बचपन से ही बच्चियों को रखा गया है। इन्हें गीली मिट्टी की तरह क्यों कहा? देखिए, गीली मिट्टी या कच्ची मिट्टी उससे चाहे जैसा आकार दिया जा सकता है। बचपन में ये सारी संभावनाएं होती है। जैसे कुम्हार मिट्टी से चाहे जैसा आकार देकर चाहे जैसे पात्र बनाता है, वैसे ही हम बच्चों को चाहे जैसा आकार दे सकते हैं, वैसा उसका भविष्य बना सकते हैं। ये सब हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। यदि हम बच्चों को जन्म से अच्छे संस्कार दें और संस्कारों के साथ उन्हें अच्छी संगति प्रदान करें तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि संस्कारों पर संगति भारी पड़ जाती है। अच्छे संस्कार से संपन्न लोग भी गलत संगति में आकर भटक जाते हैं। तो हमें दोनों बातों पर ध्यान देना चाहिए, संस्कारों का समारोपण भी और संगति का ख्याल भी। नमोस्तु महाराज जी। उपस्थित हों श्रीमान चंद्रकांत जोशी बागीदौरा से। तैयार रहें श्रीमती सुनीता सरस जैन, ग्वारी घाट, जबलपुर। गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, बागीदौरा और वागड़ दिगंबर समाज का त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, गुणायतन यानी गुणस्थान, गुणस्थान यहाँ आने वाला हर कोई गुणस्थान के बारे में जानने लगा है। जो अब तक अनभिज्ञ था और जो नहीं जान रहा है वो भी यहाँ आकर जानने लग जाएगा। यहाँ जो निर्माण हो रहा है अद्वितीय, अलौकिक, अनुपम हो रहा है। ऐसा देखकर अभी वर्तमान में देश और विदेश में ऐसा लगने लगा है गुणायतन यानी प्रमाण सागर जी महाराज
और प्रमाण सागर जी महाराज यानी गुणायतन ऐसा लगने लगा है। तो गुरुवर आपको इसमें क्या अनुभव हो रहा है? देखिए, बात सही है। गुणायतन पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का लक्ष्य लेकर के अपना काम कर रहा है। गुणायतन का उद्देश्य है समाज का गुणात्मक परिवर्तन, और मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति के हृदय में गुणायतन बने, और वो तभी संभव होगा जब गुणात्मक परिवर्तन होगा। दरअसल गुणायतन तो हर प्राणी के भीतर है, पर हम उसे जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो ध्वस्त हो गया। गुणायतन का मतलब गुणों का आयतन। हम उसे पहचाने और उसे निर्मित करने की कोशिश करें। हमारी मूल भावना यही है, और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि गुणायतन के निर्माण के बाद समाज में एक परिवर्तन की लहर आएगी। दूसरी बात जो आपने पूछा, आपको क्या अनुभव हो रहा है, लोग मुझे किस रूप में पहचानते हैं, मैं इसे कभी नहीं देखता, पर मैं भीतर से क्या हूँ इसे हमेशा पहचानता हूँ। और आप सबसे भी सलाह देता हूँ, अपने आप को पहचानो। लोग तुम्हें कैसे पहचानते हैं इसका कोई अर्थ नहीं, पर तुम भीतर से क्या हो इसकी पहचान बन जाए तो इससे बड़ा कोई अर्थ नहीं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमती सुनीता जी सरस जी जैन ग्वारी घाट से, और तैयार रहें मंजू जी जैन ब्यावर से, ट्रस्टी गुणायतन। सभी महाराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु ग्वारी घाट परिवार का। महाराज श्री, क्या दुख के समय में साथी का बिछोह होने में धर्म में अरुचि हो जाती है और पूर्व में किए हुए धार्मिक कार्य को शांति नहीं देते हैं, और क्या कभी भी पुनः धर्म के भाव होंगे या नहीं, समाधान करें। देखिए, कर्म के उदय में कई बार ऐसा हो जाता है, पर घबराना नहीं चाहिए, लगे रहना चाहिए, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसके प्रति अच्छे भाव रखना चाहिए। बदलाव आता है। मैं आपको कहूँ, एक व्यक्ति जिनकी धर्मपत्नी का अल्प उम्र में वियोग हो गया, वो व्यक्ति बहुत धार्मिक था, लेकिन पत्नी के वियोग से वो अंदर से टूट गया और वो धर्म के प्रति एकदम अरुचि रखने लगा। ऐसी अरुचि कि अब उसको धर्म का नाम ही नहीं सुहाता। जो आदमी पहले काफ़ी धर्म ध्यान में लगा रहता था, मंदिर पूजा पाठ स्वाध्याय साधु समागम, अब वो उन सबसे विमुख हो गया। लेकिन एक घटना ने उसके जीवन को मोड़ दिया। वो जब उसके साथ ऐसा हुआ, उसके बाद अभी कोविड के दौर में उसके पड़ोस में एक व्यक्ति को कोविड हुआ। कोविड में स्थिति तो सब तरफ भयानक थी, लेकिन वो व्यक्ति जैसे कोविड हुआ, वो अस्पताल में भी भगवान का नाम लेता रहा, भावना योग करता रहा, और उसने जब आकर के बताया कि मैं भगवान के नाम से भावना योग के बदौलत बच कर के आया हूँ, तो उसके मन में लगा, उससे पूछा तुम्हारे क्या हुआ? बोला मेरा विश्वास कायम रहा, मेरे अंदर समता रही, मुझे कोई आकुलता नहीं हुई। आजू बाजू में लोगों को मैं मरते देखता था, पर मुझे डर नहीं लगता था। मैं नियमित महाराज की प्रवचन सुनता था, और आपके प्रवचनों से, महाराज के प्रवचनों से मुझे बड़ी शांति मिलती थी। जब ये सब बातें उसने बताया तो उसकी भी रुचि जगी, और वो फिर से शुरू कर दिया, आज वापस उभर गया। देखिए, एक बात मैं कहता हूँ, जो हमारे जन्मजात संस्कार होते वो नष्ट नहीं होते, धूमिल भले हो जाए। जैसे राख से ढकी अग्नि होती है ना, ऐसा लगता है कि बुझ गई, पर बुझती नहीं, अंदर ही अंदर सुलगती है, हल्की सी फूंक मारने भर की देर है। तो हम ऐसे लोगों के लिए अच्छी भावना भाएं। अभी कर्म का उदय है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसी भावना भाएं कि जल्दी उनके अनुकूल समय आए और वो इससे बच पाए। गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती मंजू जी जैन ब्यावर राजस्थान से, और तैयार रहें चेतना जी जैन गंज वासोदा से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हम अपनी परिस्थिति जीवन को उन्नत बनाने के लिए हम अपने को किस प्रकार बढ़ने की, हमारी अपनी निजी एवं सार्वजनिक जीवन को उन्नत कर सके। अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए हम ऐसा क्या करें कि निजी और सार्वजनिक जीवन उन्नत हो, यही आप पूछना चाह रहे हैं। एक छोटा सा सूक्त बताता हूँ, उस सूक्त को याद कर लो, आत्मसात कर लो, तो ये सब चीज़ें बन जाएगी। उन्नतम मानसम यश भाग्यम तस्य समुन्नतम।
जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सतत ऊंचा होता है। तो अपने मानस को ऊंचा बना करके चलेंगे, हमारा भाग्य निश्चित रूप से ऊंचा होगा। तो हम अच्छी सोच रखें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छे चरित्र का पालन करें, तो हम अपने जीवन को अच्छा जरूर बना सकेंगे। गुरुदेव, पहले मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी, मैं ये भावना योग करके ही थोड़ी बहुत देर नीचे बैठ सकती हूँ। बहुत सुंदर। नमस्ते हाँ, गुरुदेव, नमस्ते। उपस्थित हों प्रति बहन चेतना जी जैन गंज बासोदा। तैयार रहेंगे डॉक्टर के एम गंगवाल, पुणे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा प्रश्न है, हमारे इतने महान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत में, संस्कृत में, लेकिन हमारे बच्चे संस्कृत और प्राकृत नहीं पढ़ते महाराज जी, और ना ही अभिभावक उस पर ध्यान देते हैं। तो क्या महाराज जी इनको इसमें इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए बच्चों को संस्कृत भाषा? बिल्कुल होना चाहिए, बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल साबित हो गया कि दुनिया में सबसे श्रेष्ठ भाषा आज के समय में संस्कृत है। कंप्यूटर गणना के लिए भी जो स्थान संस्कृत का हो, अन्य किसी भाषा में नहीं है। तो हमें आगम के मूलभूत ग्रंथों को, आचार्यों की मूलभूत बातों को जानने, आत्मसात करने के लिए भाषा का परिज्ञान जरूर करना चाहिए। आज लोग विदेशी भाषाओं का अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, तो क्यों ना हम अपनी सांस्कृतिक भाषा को जानें। और प्राकृत क्यों नहीं जानते? प्राकृत तो हमें जन्म घुट्टी में सिखाया जाता है। नमोकार मंत्र तो प्राकृत में है, तो जो नमोकार मंत्र बोलता है वो सब प्राकृत बोलने में समर्थ है, ऐसा समझना चाहिए। उसको केवल रुचि जगाने की ज़रूरत है। आजकल इसके बहुत सारे कोर्सेस हैं, लोगों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और इस विषय में मैं महिलाओं को ज़रूर कहूँगा कि वे अपना जो बचा हुआ समय है निकाले, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश जैसी भाषाओं को सीखने में अपनी रुचि रखें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को आप अपनी संस्कृति का ज्ञान दे सकें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। डॉक्टर के एम गंगवाल साहब उपस्थित हों और प्रश्न लेकर के अहिंसा के प्रचार कर प्रसिद्ध हैं, पुणे से। गुरुदेव त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, एक डॉक्टर के नाते भावना योग का प्रयोग हम पेशेंट्स में कर रहे हैं, पर्टिकुलरली थायराइड पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड पेप्टिक डिजीज़, क्रॉनिक कोलाइटिस। और मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे रिजल्ट्स अभी जल्दी ही पब्लिश हो जाएंगे, और यह पब्लिश रिजल्ट्स टी टेस्ट यानी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इसका मतलब ऐसा है कि विज्ञान जगत के, वेस्टर्न जगत के लोग इसको मान जाएंगे। पर्टिकुलरली थायराइड के बारे में तो ऐसा हुआ है गुरुवर कि जो लोग 100 मिलीग्राम तक थायराइड लेते थे और ज़िंदगी भर लेते थे, उनका भी थायराइड छूट गया है। इसका मतलब ऐसा है कि भावना योग से जो इंटरनल बैलेंस है, जिसको हम एंडोक्रीन बैलेंस बोलते हैं, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का संतुलन, वो इतना प्रभावी हो जाता है कि डायबिटीज जैसी बीमारियां और थायराइड जैसी बीमारियां आप ही आप कंट्रोल में आती है। गुरुवर, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि और ये बीमारियाँ और कौन कौन सी बीमारियों में भावना योग प्रभावी रहेगा? जैसे कि कर्क में जब दवाइयाँ कम हो जाती है, दवाइयाँ ज़्यादा हो जाती है, दर्द ज़्यादा हो जाता है, भावना योग करने वाले पेशेंट को पेन किलर दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कम से कम लेते हैं। तो इसका मतलब ऐसा है थोड़ा पैलिएटिव इफेक्ट भी आता है। तो मुझे लगता है गुरुवर कि भावना योग न हमें शुद्ध बनाता है, आत्मा की प्रगति करता है, मगर शरीर को भी स्वस्थ बनाता है। ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है। देखिए डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को आज उपस्थित किया है। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि अगर हमारा मन शुद्ध होगा तो शरीर भी शुद्ध और स्वस्थ होगा। भावना योग मूलतः अपनी चेतना और मन के स्वास्थ्य के लिए ही प्रयोग में लाया गया है। जिससे हमारे मन की, जिससे हमारी चेतना की शुद्धि होगी तो शरीर का स्वास्थ्य तो उससे प्रभावित होगा ही होगा। क्योंकि वैज्ञानिकों के द्वारा ये बहुत पहले से साबित कर दिया गया है कि हमारी भावनाओं का हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से बहुत गहरा संबंध है। न केवल हमारी इंटरनल ग्लैंड्स को ये प्रभावित करता है, अपितु हमारी इम्यून सिस्टम को भी ठीक करता है। हमारे शरीर के जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये विज्ञान के द्वारा मान्य बात है और लोग प्रयोग कर रहे हैं। आपने जैसे अभी खुद अपनी बात कही, पिछले 4 वर्षों से निरंतर आप इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं, तो लाभ तो इसके मिलते ही हैं। आए दिन लोग इस मंच से भी इसकी अपने अनुभव यहाँ बताते हैं। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भावना योग को मैं आज भी
शरीर के स्वास्थ्य को लक्ष्य रख करके प्रयोग में लाना Is a byproduct. नहीं चाहता, ये तो उसका आपके शब्दों अनुसार बाय प्रोडक्ट है। ये दूसरा लाभ है। हम अपनी चेतना को, हम अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करें, क्योंकि बीमारियां हैं। बीमारियां जब एक बार सेटल हो जाती है तो उस पर मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। हम बीमार होकर इलाज की भावना से भावना योग करें, उससे अच्छा स्वस्थ दशा में भावना योग करें, कभी बीमारी सामने ही ना आए, ऐसा प्रयास करें। फिर भी जो आपने कहा है, अगर थायराइड में और डायबिटीज़ में और अन्य इस तरह की बीमारियों में पेन किलर से बचने में इसका प्रभाव हमें तथ्यात्मक तरीके से लोगों के बीच पहुंचाना है। जैसा आपने कहा, हमारी बुक पब्लिश होगी तो अपने पूरे के पूरे जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ आपकी रिपोर्ट है उसे हमें प्रकाशित करना चाहिए और एकदम तथ्यात्मक ढंग से विश्व के बीच प्रस्तुत करें, तो ये सबके लिए बहुपयोगी हो सकेगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अब मैं परम पूज्य इलक निजानंद सागर जी महाराज से निवेदन करूं, उसके पूर्व एक सूचना। धर्मानुरागियों, अवसर आ रहा है जबकि गुणायतन में 22 से 27 फरवरी तक आयोजित होगा 108 जिन बिंबों का पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव। इस महोत्सव में महापात्रों के चयन की तिथि शीघ्र ही उद्घोषित होगी, जिसमें आप अपना भाग्य आजमा सकते हैं और महापात्र बनकर के पुण्यवर्धन कर सकते हैं, पुण्य संचयन कर सकते हैं। मात्र इनका है कि राशि में इंद्रदानी बन करके महोत्सव में सम्मिलित होने का अवसर भी आपके समक्ष है। यदि आप इंद्रदानी बनना चाहते हैं तो शीघ्र ही गुणायतन के कार्यालय में संपर्क करके अपना नाम आरक्षित कर सकते हैं। और 28 फरवरी से 8 मार्च तक प्रारंभ होगा अष्टांगिक महापर्व में अनंत अनंत सिद्ध भगवंतों की महारचना सद्य प्रतिष्ठ जिन प्रतिमाओं के माध्यम से 108 मंडली मूल संस्कृत का शिक्षक महामंडल विधान आयोजित होगा। एक मंडल की पुण्यादि की राशि मात्र 3,11,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसमें आपके परिवार के 8 व्यक्तियों के लिए आवास, भोजन, पूजन द्रव्य एवं पूजन वस्त्रों की तथा 10 दिनों की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। यदि आप चाहते हैं तो अविलंब मंडल बुक करके आज से ही अपना पुण्य सुरक्षित कर लें, क्योंकि पुण्य तो मंडल बुक करते ही प्रारंभ हो जाता है। अतः और जिन्हें श्रावक श्राविका के रूप में सम्मिलित होकर के पुण्यवर्धन करना है, वे मात्र इनकी की राशि में अपना नाम आरक्षित करके अपना जीवन धन कर सकते हैं। परम पूज्य निजानंद इलक निजानंद सागर महाराज के चरणों में नमन अर्पित करते हुए निवेदन कर गुरुदेव अपना प्रश्न प्रस्तुत करके हम सबके ज्ञान प्रकाश में कारण बने। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि। जटिल से जटिल प्रश्नों का, कठिन से कठिन और जटिल से जटिल प्रश्नों का सरल से सरल और संतुष्टिपूर्ण समाधान देने वाले मुनि श्री को बारंबार नमोस्तु, दो मुनि राजों को बारंबार नमोस्तु करके यही कहना चाहता हूँ कि 8 कर्मों में मोहिनी कर्म ही मुख्य कर्म है सर्वप्रथम, और संसार परिभ्रमण का मूल कारण भी मोहिनी कर्म है। उसको नाश करने का उपाय भी आचार्य कुंद स्वामी ने प्रवचन सार ग्रंथ में बताया है कि जो जानति अरहंतम दब्बत्त गुणत्य पज्जतेहिम सो जानति अपारम मोहो खलु जारी तस्य लयम। यानी कि जो अरहंत भगवान को द्रव्यपने से जानता है, गुणपने से जानता है, पर्यायपने से जानता है, सो जानति अपारम, उसी प्रकार अपनी आत्मा को भी जानता है। मोह खलु जारी तस्य लयम, उसका मोह नाश को प्राप्त होता है। तो मुनि श्री से पूछना चाहता हूँ कि हे महाराज जी, हमें ऐसा मार्गदर्शन दो कि मैं अनंत भगवान को कैसे द्रव्यपने से जाने, अनंत भगवान को कैसे गुणपने से जाने, अनंत भगवान को कैसे पर्यायपने से जाने और सो जाने, उसी प्रकार अपनी आत्मा को भी जाने, जिससे हमारा मोह क्षय को प्राप्त हो के हमारा मुख्य मार्ग प्रशस्त हुए। बहुत अच्छा सवाल इलक जी ने यहाँ उपस्थित किया है। आज ये एक अच्छा सुयोग है कि अब पूरा सत्र बस ऊपर से ही होगा, महाराज जी बाकी प्रश्नों को करेंगे, है ना। कभी कभी चीज़ें अच्छे के लिए हो जाती हैं। आज बाहर का कार्यक्रम मौसम के कारण अंदर से हुआ, तो ये लाभ आज आप लोगों को मिल रहा है। जो लोग वंचित हो गए वो भी बाहर तो इसका लाभ ले ही लेंगे। खैर, मैं महाराज जी ने जो कहा है कि अरहंत को द्रव्य गुण और पर्याय से जानने वाला अपनी आत्मा को जानता है और उसका मोह छीन हो जाता है। तो द्रव्य गुण और पर्याय के रूप में हम अरहंत को कैसे जाने? अरहंत परमात्मा, उनका स्वरूप क्या है?
जब हम उनके स्वरूप बोध के साथ उनकी आत्मा को जानते हैं तो उनके द्रव्य के साथ उनका ज्ञान होता है। हम अरहंत नाम के किसी व्यक्ति को, अरहंत के इस बाहरी स्वरूप को जो हमें देखने में आता है, यदि उसे जान लिए तो कुछ नहीं। ये अरहंत है कौन? अरहंत वह विशुद्ध परमात्मा है जिसने अपने समस्त गुणों को विकसित कर लिया, जिसने अपने अंदर के सारे दोषों और दुर्बलताओं को दूर कर दिया, जो सब प्रकार के दुर्गुणों से मुक्त है, जो सामान्य प्राणियों से अत्यंत अलग है, वो अरहंत प्रभु है। ऐसे अरहंत के स्वरूप का बोध द्रव्य रूप है। उस तरह से वो अरहंत, और सच्चे अर्थों में उसी अरहंत की छवि मेरे भीतर भी है, पर मैंने अभी अपने भीतर के दोषों, दुर्बलताओं और दुर्गुणों को पुष्ट कर रखा है। जब इन्हें दूर करूँगा तो मेरे भीतर का वह स्वरूप निखरेगा। तो ये अरहंत है। अरहंत है क्या? व्यक्ति या एक परिणति? अगर अरहंत को हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, भगवान महावीर महावीर महावीर, तो महावीर एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति से कुछ नहीं होगा। लेकिन जब महावीर के भीतर जाते हैं तो एक व्यक्तित्व दिखता है, उसकी परिणति दिखती है, और वही अरहंत है। जो अरहंत है वो मैं हूँ, ये एहसास होता है। गुण से अरहंत परमात्मा के गुणों को, जो केवल ज्ञान, दर्शन आदि गुण उनके भीतर विद्यमान है, इसको जो जानता है, ये अरहंत कोई साधारण नहीं, सारे संसार में सबसे भिन्न, सबसे पृथक, जिनके पास अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर जैसे लोकोत्तर गुण हैं। वे गुण मेरे भीतर भी हैं, पर अभी अप्रकट हैं। उन्होंने उसकी अभिव्यक्ति कर ली। इस रूप जो जानता है वो अरहंत का सच्चा ज्ञाता होता है। और पर्याय अरहंत वो अवस्था जो जीवन मुक्त हो चुके, जिनने घातिया कर्म को क्षय करके परम अवतारिक शरीर के साथ इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। पर ये पर्याय, ये इनकी परमात्मा स्वरूप की पर्याय है, ये परम उत्कृष्ट पर्याय है। इस प्रकार का आभास जिसको होता है वो आत्मा को जानता है। द्रव्य, गुण और पर्याय से अरहंत को जानने वाला अपनी आत्मा को कैसे जान लेता है, एक बड़ा पुराना किस्सा सुना करके मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। कहानी आप लोगों ने कई तरीके से सुनी होगी, लेकिन इस गाथा के संदर्भ में मैं कहूँ तो शायद आपकी गुत्थी बहुत अच्छे से खुल जाए। हमें पता है, एक बार हमने सुना है कि एक शेर का बच्चा जन्म लिया, उसकी माँ मर गई, सियारों ने पाला। सियारों के मध्य रहते हुए वो सियारों जैसी बोली बोलने लगा, सियारों के साथ उनका सड़ा गला मांस खाने लगा। उसका सारा आचरण सियारों जैसा हुआ। धीरे धीरे उसका शरीर तो बढ़ गया, लेकिन उसकी मानसिकता सियारों जैसी रही। वो सियारों की तरह हुआ हुआ बोलता और सियारों जैसा आचरण करता। एक दिन किसी शेर की नज़र उस सियार पर पड़ी। शेर की नज़र सियार पर पड़ी। शेर को देखते ही सारे सियार दुम दबाकर भागे, तो वह सियार पालित शेर भी सियारों की टोली में भागने लगा। शेर को यह देखकर बड़ा दुख और आश्चर्य हुआ। बोले, ये क्या, इतना कद्दावर शेर, इसे तो मुझे देखकर चुनौती देना चाहिए, पर ये मुझे देखकर भाग कैसे रहा है। शेर आगे बढ़ के उसका रास्ता रोका। बोला, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम शेर हो? अरे महाराज, मैं कहाँ शेर, आप राजा हो जंगल के, आप शेर हो, मैं तो सियार हूँ, सियार। ध्यान रख, मैं तेरे से कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुझे सत्य का बोध करा रहा हूँ। तू जान, तू शेर है। शेर है? कैसा शेर? चल मैं तुझे बताता हूं। पास में बहती हुई नदी के पास शेर सियार पालित शेर को लेकर गया।
दोनों का प्रतिबिंब एक साथ नदी में पड़ा। शेर ने उससे कहा, देख मुझ में और तुझ में कोई अंतर है? श्यार पालित शेर भौचक, अरे जो ये है वही तो मैं हूं, जो ये है वही मैं हूं। श्यार पालित शेर ऐसा सोच ही रहा था कि शेर ने जोर की दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ लगाते ही श्यार पालित शेर का अंदर से शेर जाग गया, उसने भी जोर की दहाड़ लगाई। सारे गीदड़ भाग गए। वो जान गया कि मैं शेर हूं। तो जो अरिहंत को जानता है वो जान लेता है मैं अरिहंत हूं। उनके द्रव्य, गुण और पर्याय के साथ परमात्मा को केवल पूजो मत, जानो आखिर वो परमात्मा है क्या। और तभी हमें जीवन की वास्तविकता का बोध होगा और हमारा मोह विलीन होगा। एक प्रश्न और पुनः करना चाह रहे हैं नित्यानंद सागर जी, और कर लीजिए। जी, हम लोगों को बचपन से ही देव दर्शन की प्रेरणा दी जाती है और सभी लोग प्रतिदिन देव दर्शन करते भी हैं, परंतु हम लोग अधिकांश लोग मूर्ति को देखकर उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, मूर्ति में ही उलझ जाते हैं। छोटी मूर्ति है, बड़ी मूर्ति है, सोने की है, पाषाण की है, धातु की है आदि। परंतु मूर्ति का दर्शन, देव दर्शन का जो प्रयोजन था कि मूर्ति को देखकर मूर्तिमान अनंत भगवान के दर्शन करना, तो हम लोग उस मूर्ति को देखकर मूर्तिमान अनंत भगवान के दर्शन कैसे करें और मूर्तिमान अनंत भगवान के दर्शन करके कैसे निज आत्मा के दर्शन करें। क्योंकि आत्म कीर्तन में सहजानंद बैनी ने कहा है कि मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान वे विराग मम स्वरूप है सिद्ध समान अमित शक्ति। तो हम लोगों को ऐसा मार्गदर्शन कि हम लोग सच्ची देव दर्शन की विधि मूर्ति बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत व्यवहारिक सवाल। हमने ये बात अनेक बार कहा है, सुना भी है कि हमें मूर्ति नहीं मूर्तिमान की पूजा करनी चाहिए, लेकिन बहुसंख्यक लोग मूर्ति की ही वंदना करते हैं, मूर्तिमान की पूजा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दिखती है मूर्ति, मूर्तिमान दिखता ही नहीं। और जब तक मूर्तिमान दिखेगा नहीं तो मूर्तिमान की हम वंदना करेंगे कैसे? तो प्राय लोग मूर्तियों में ही उलझ के रह जाते हैं और उसका गुणानुवाद करने से किंचित पुण्य भले मिल जाए, पर जीवन का जो रूपांतरण होना चाहिए वो नहीं होता। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन बंधन से बहुकर्म प्रदेशों की निर्जरा होती है, मिथ्यात्वादि निधत्ति निकाजित कर्म भी नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान के दर्शन बंधन पूजन का प्रतिफल है, पर क्या मूर्ति की पूजा से? नहीं, मूर्तिमान की पूजा से। जब मूर्तिमान को पूजेंगे तो होगा। अब सवाल है मूर्तिमान को पूजे कैसे? बड़ा सरल सा उपाय। मंदिर में भगवान की उपस्थिति का एहसास कर लो। यह मूर्ति नहीं, भगवान है, भगवान के दर्शन होंगे। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। गोपाल दास जी बरैया के नेतृत्व में एक शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में बात आई कि जैन लोग मूर्ति को पूजते हैं। बरैया जी ने कहा नहीं, हम मूर्ति को नहीं पूजते, हम तो भगवान को पूजते हैं। बोले तो पत्थर की मूर्ति। बोले आपके नज़र में पत्थर की मूर्ति, हम तो उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, प्राणों का संचार करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो हमारे भगवान हैं, हमें उसमें भगवान दिखते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। भगवान है? बोले हाँ, सचेतन भगवान है। ठीक है, भगवान है तो उनमें श्वास प्रश्वास क्यों नहीं है? बोले अभी वो प्राणायाम कर रहे हैं, अभी वो प्राणायाम कर रहे हैं। तो ये दृष्टि होनी चाहिए, ये मूर्ति नहीं भगवान है। जब तक भगवान की उपस्थिति का एहसास नहीं होगा, मूर्तिमान सामने प्रकट नहीं होंगे, और जब तक मूर्तिमान सामने प्रकट नहीं होंगे, कल्याण भी नहीं होगा।
अब मैं परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, गुरुदेव हमें ऐसी शंकाएं प्रस्तुत करके ज्ञान का लाभार्थ कराएं जिससे हम अपने जीवन का प्रकाशित कर सकें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। आज हम सभी का बड़ा सौभाग्य है, इस युग में भी वीतराग मुद्रा का दर्शन हमें सुलभ हो रहा है। आज से 100-150 वर्ष पूर्व अनेक विद्वान हुए जिन्होंने आगम में मुनि मुद्रा का स्वरूप तो पढ़ा था, किंतु मुनियों के दर्शन उन्हें नहीं हो पाए। आचार्य शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने दक्षिण भारत में जन्म लेकर के और विपरीत परिस्थितियों में भी जिन मुद्रा का निर्दोष स्वरूप हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया, और माँ दक्षिण में नहीं, इधर दिल्ली और सम्मित शिखर जी आदि अनेक क्षेत्रों में विहार करते हुए पूरे भारतवर्ष में जिन मुद्रा का क्या स्वरूप होता ये हमें बतलाया। निर्दोष मुनिचर्या का पालन कैसे किया जाता है, पग पग पर और अपने आचरण के माध्यम से संपूर्ण विश्व में इस बात का परिचय कराया। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी ने भी छोटी अवस्था में ही आचार्य शांति सागर महाराज जी का दर्शन किया था, और उन्होंने गुरुवर शांति सागर जी की स्तुति करते हुए लिखा है, इत्तम प्रभाव तब भारती का, देखो मैं बना मुनि हूँ खड़ा अभी का। आपके प्रवचन का वह प्रभाव पड़ा कि मैं आज मुनि बन के खड़ा हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आचार्य शांति सागर महाराज जी की जैसी वीरचर्या थी, उसका प्रतिरूप आज हमें आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की चर्या में देखने को मिलता है। और आचार्य महाराज ने अपने जीवन काल में क्षेत्रों पे रहते हुए, अपनी साधना करते हुए आत्म कल्याण के साथ साथ विपुल साहित्य की भी रचना की। मूकमाटी महाकाव्य अपने आप एक अनूठा काव्य है, जिसकी एक एक पंक्ति में विश्व के अनूठे रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। ऐसे संस्कृत की भी बहुत रचना की, और उसके साथ साथ हम जो सामान्य व्यक्ति के लिए दोहा छंद के माध्यम से बहुत सारे जीवन उपयोगी बातों को समझाने का प्रयास किया है। सूर्योदय शतक नाम का एक काव्य है, उसमें आचार्य श्री ने एक दोहा लिखा है, यथा काल कर्ता ग्रही कन्या का है दान। यथा काल कर्ता ग्रही कन्या का है दान, सूरी सूरी पद का करे त्याग जिनागम जान। इस दोहे में दो बातें कही गई हैं, एक तो सूरी महाराज के विषय, आचार्य महाराज के विषय में, दूसरा गृहस्थ के कर्तव्य के विषय में। तो इस श्लोक के माध्यम से, दोहे के माध्यम से एक प्रश्न आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। महाराज जी के माध्यम से उसका समाधान मिलेगा कि कन्या के विवाह को दान क्यों माना जाता है। पहली बात, आहार दान, औषध दान, अभय दान तो फिर भी ठीक है, किंतु कन्या के विवाह को दान क्यों माना जाता है। और दूसरा प्रश्न ये है, कन्यादान के लिए जिस पात्र को कन्या दी जाती है, उस पात्र को कैसे परीक्षित करना चाहिए। वर्तमान परिवेश में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया, किसे कन्या देना है इस विषय में श्रावक कैसे विचार करे, क्योंकि कन्या के जब विवाह होता है तो जैसे आपने परसों कहा था उभय कुल वर्धिनी, तो कन्या को किस कुल में दिया जाए, कैसे पात्र को दिया जाए, इस विषय में आपके मुख से सुनने को मिले। और तीसरा प्रश्न ये है, क्या कन्या, क्योंकि चार बातें महाराज जी सुनाते तो हमने कहा चार प्रश्न हम भी पूछ लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कन्या को अपने जीवन साथी को चुनने के विषय में उसको किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, माता पिता पर ही छोड़ना चाहिए
या सारी व्यवस्था उसको स्वयं सेटल करना चाहिए? तीसरा प्रश्न। और चौथा प्रश्न इसमें यह है कि कन्या के विवाह की उम्र सरकार ने तो निश्चित की है, किंतु क्या अपने जैन धर्म या दर्शन के अनुसार भी कन्या का विवाह किस उम्र में होना चाहिए जिससे कि पारिवारिक परंपरा का निर्दोष परिपालन हो सके? इन प्रश्नों का समाधान पूज्य श्री करें। ऐसे हमारे बहुत अच्छा सवाल महाराज श्री ने आज किया है। अब महाराज श्री के इस सवाल में पूरी विवाह व्यवस्था का सार समाहित है। सबसे पहला सवाल, विवाह के लिए दी गई कन्या को दान क्यों कहते हैं? कन्यादान। कई लोग दान शब्द को बड़े हल्के में लेते हैं, पर दान बड़ा उत्कृष्ट शब्द है। और दान किसके लिए दिया जाता है? अनुग्रह के लिए। दान देने वाला बड़ा माना जाता है, लेने वाला नहीं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, इससे भारतीय संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट होगी। दान देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? देने वाला। किसने दिया? लड़की के पिता ने, कन्या के पिता ने अपनी कन्या दिया। उस कन्या को दिया जिसे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, जो उनके कलेजे का टुकड़ा था उसे अर्पित किया। क्यों किया? तुम्हारे वंश की वृद्धि के लिए, तुम्हारे संतति के विकास के लिए। अगर तुम्हारे घर कोई कन्या ना आए, तुम्हारी संतान का विवाह न हो, तो तुम्हारा वंश वहीं रुक जाएगा। इसलिए कन्या पक्ष का ये बहुत बड़ा उपकार है वर पक्ष के लिए। इसीलिए इसके लिए कहा जाता कन्यादान। तुम्हारे अनुग्रह के लिए उनने दिया। इसके पीछे का मूल दृष्टिकोण यही है। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के दान बताए: समदत्ती, दयादत्ती, अन्वय दत्ती और पात्र दत्ती। इसमें समदत्ती अर्थात अपने साधर्मी जनों के लिए, वंश आदि की अभिवृद्धि के लिए अपनी कन्या आदि का दान देना या अन्य प्रकार से अर्थ आदि का सहयोग करना, ये समदत्ती है। तो दान दिया, दया, दीन दुखियों के प्रति दया देना, दया दान, दया करना, दया दान। अन्वय, अपनी संतान को अपना धर्म और धन सौंपना, अन्य अन्वय दत्ती है। और चतुर्विध संघ को आहार, औषध, उपकरण, आवास आदि दान देना पात्र दत्ती। तो दान हल्का नहीं है। इस दान शब्द से कन्या और कन्या पक्ष की गरिमा प्रकट होती है। समझ में आया? इसलिए कन्या दान करते हैं। पर दान किसको करे? चाहे जिसको। हमारे शास्त्रों में 6 बातें ध्यान में रखने की कही गई। सबसे पहले उसका कुल, दूसरा उसका शील, तीसरा उसकी विद्या, चौथा उसका वित्त, पांचवा उसका धर्म और छठवां उसकी आयु, वय और रूप। कुल, शील, विद्या, वित्त, धन। कुल, शील, विद्या, वय, कुल, शील, विद्या, वय, रूप, आयु, वय में आयु हो गया, रूप, और अंत में वित्त, धन को सबसे अंत में रखा। सबसे पहले देखिए कुल को। शास्त्रों में लिखा है समशील कृतोद वाहे कन्या नत्र शील गुणहि कृतोद वाहो नत्र गोत्र जय। अपने समान शील और गुण वालों के साथ ही विवाह करना चाहिए और अन्य गोत्री के साथ करना चाहिए, क्योंकि उसका जेनेटिक प्रभाव भी पड़ता है। ये शास्त्र के का विधान है।
तो पहले देखो तुम जिससे विवाह का बंधन करने जा रहे हो उसका कुल क्या है, क्योंकि विवाह केवल दो व्यक्तियों के मध्य नहीं होता, दो परिवारों के मध्य होता है। इसलिए अपने अनुकूल कुल में ही विवाह संबंध होना चाहिए। शील अर्थात उस व्यक्ति का स्वभाव कैसा, उसकी प्रवृत्ति कैसी, उसकी चर्या क्रिया कैसे, ये देखो। उसका आचार विचार मेरे अनुकूल है कि नहीं। समान कुल में भी यदि कोई कदाचारी है तो उसको अपनी बेटी मत देना, व्यसनी व्यभिचारी को अपनी बेटी मत देना, नहीं तो सत्यानाश होगा। समझ गए? तो कुल, शील, विद्या, उसको ज्ञान है कि नहीं, हुनर है कि नहीं। विद्या का मतलब डिग्री नहीं, विद्या का मतलब हुनर। उसके अंदर ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि वो तुम्हारी कन्या का पूरा जीवन, कन्या नहीं अपने वंश को अच्छे से चला सके। उसकी विद्या को देखो तीसरे नंबर पर, कुल, शील, विद्या। फिर रूप, उसका रूप देखो, रूप कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं। फिर लुक देखो, वो भी ठीक है जरूर। वह उम्र, हमारे शास्त्रों के अनुसार लड़की लड़के से कम, लड़का लड़की से 1 साल, अधिकतम 10 साल, इससे बड़ा अगर हो तो बेमेल विवाह है। न्यूनतम 1 साल, अधिकतम 10 साल, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अंत में है धन, कितना कमा रहा है। आजकल सब बातें गौन, पैकेज पहले। कितना पैकेज है, झूठा भी बता देते हैं, बाद में अपना माथा पकड़ते हैं। ये सब दुष्परिणाम समाज भोग रही है, क्योंकि हमने हमारी संहिता की उपेक्षा की। शास्त्रों की बातों को जो ध्यान में रख कर चलते हैं, उनके जीवन में कहीं किसी प्रकार का भटकाव नहीं होता, और जो शास्त्रों की उपेक्षा कर देते हैं उनके जीवन में कहीं कोई ठहराव नहीं होता। इसलिए शास्त्र की मर्यादा को समझ करके चले। कुल, शील, विद्या, रूप, वय, वित्त, इन 6 बातों पर विचार करके ही कहीं संबंध बनाए। क्या बताऊं, आजकल शील के संबंध में कुल और शील की घोर उपेक्षा। आज अगर कोई लड़का रात्रि भोजन का त्यागी है तो उसको अपनी बेटी देने में संकोच, वो तो धर्मी है, ज्यादा धर्मी है। और कोई दारू पीने वाला है, चलता है। और अब क्या है, लड़का ही क्या, लड़कियां भी पीना शुरू कर दी, तो ये गड़बड़ है ना। सब पतन है, पश्चात संस्कृति के अंधानुकरण का कुपरिणाम है। बेटे बेटियों को ये बातें सिखानी चाहिए, तभी हम अपनी पीढ़ियों को सुरक्षित कर पाएंगे। अब सवाल है, चुनाव कौन करे? माता पिता की स्वयं। देखो, हमारे यहाँ स्त्री को अपने वर्ग के चुनाव का अधिकार प्राचीन काल में भी दिया गया, पर कैसे? किसी से प्रेम करके नहीं, सब सजाती बंधुओं को बुला लिया, स्वयंवर करो, तुम्हें जिसे चुनना है चुन लो, तुम्हारे सामने खुला ऑप्शन है। पर आजकल वैसा नहीं होता। स्वयं जो वर है, जो श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही बात करे, वर का मतलब पति नहीं, बिल्कुल ठीक है, जो श्रेष्ठतम रखे उसे चुनो। पर आज दूसरा रूप हो गया, गंधर्व विवाह की संज्ञा दी गई पुराने समय में, जहां वर वधू केवल अपनी मर्जी से विवाह करते, उसे सामाजिक मान्यता नहीं दी गई। वो गंधर्व विवाह कहलाए। 8 प्रकार के विवाह हैं। अभी महाराज का और भी प्रश्न है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, पर उसमें गंधर्व विवाह को मान्य नहीं कहा, धर्म विवाह को मान्य किया। धर्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, पिशाची विवाह, आसुरी विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, ऐसे विवाह के भेद है, व्याख्या भी नहीं करूँगा। तो ये गंधर्व विवाह मान्य नहीं। तो उत्तम विवाह किसका है? जिसमें माता पिता की सम्मति हो।
और आज बताऊं, पुरानी पीढ़ी के अनेक लोग आज भी मेरे संपर्क में हैं जिनके विवाह के 40, 50, 55 साल हो गए, एक दूसरे को देखे बिना विवाह कर लिया और आराम से कट रही। और आजकल खुद चुन के लाते हैं, सो आते ही अलग होने की बात शुरू हो जाती है। डाइवोर्स के, तलाक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? ये खुद के चुनाव का परिणाम है। तुम्हारे आंखों में वो अनुभव कहाँ? इसलिए माँ बाप की सहमति से ही व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए और इन्हीं मानकों पर करें तो रास्ता बहुत अच्छा होगा। उम्र यौवन से परिपूर्ण होते ही विवाह करने योग्य कन्या हो जाती है। उन्मुख भाव बाल भावे, नवंग परिवुन्ने, 9 अंग पूरे हो जाए और बाल भाव से जो मुक्त हो जाए। जैन धर्म में बाल विवाह का निषेध है। यौवन से परिपूर्ण होने के बाद विवाह नहीं, उसके बाद ही विवाह होना चाहिए। पर आजकल विलंब से विवाह होने लगा, लेट मैरिज, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो रही। विवाह कन्या का होना चाहिए। सरकार के द्वारा 18 साल है ना भी, बस 18-20 साल की अवधि में विवाह हो जाए, क्योंकि कन्या से जब विवाह होता है तो कन्या जाके ढल जाती है। और आजकल 25 साल के पहले तो विवाह का प्रस्ताव ही नहीं आता, तब तक वो कन्या नहीं रहती, परिपक्व युवती बन जाती है। ईगो क्लैश होता है आपस में। जो आजकल ज़्यादा असामंजस्य है उसके पीछे एक बड़ा कारण विलंब से विवाह है। और संतानोत्पत्ति के लिए भी आजकल डॉक्टरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं। महाराज फिर विवाह पहले से कर लेंगे तो पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? क्यों नहीं होगी? पहले विवाह कर लो, बाद में पढ़ाई कर लो, और पहले से तय करो, विवाह के बाद भी तो पढ़ाई हो सकती है। ऐसा थोड़ी है कि विवाह कर लिए तो कुछ नहीं होगा। मेरे संपर्क में ऐसे कई हैं जो न विवाह करके पढ़ाई की और जज बनकर रिटायर हुए। डॉक्टर बिमला जी अभी कई IAS बने हैं। तो ये नहीं है कि विवाह के बाद नहीं, आज लोगों की सोच भी बदलनी चाहिए। कन्या से विवाह करने से बहुत सारी बुराइयां दूर होती है। और चूंकि यौवन अवस्था आते ही जो एक शरीर के हार्मोनल चेंज आते हैं उसका प्रभाव होता है, और बायोलॉजिकल अट्रैक्शन भी लोगों को पथभ्रष्ट कर देता है। इसलिए जो हमारी शास्त्रीय व्यवस्था है उसके अनुरूप काम करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। तो महाराज श्री ने जो 4 सवाल किया, कन्यादान को दान, कन्या विवाह की व्यवस्था में कन्यादान, दान शब्द क्यों जोड़ा गया, वो किसे दिया जाए, उसका चुनाव कौन करे और उसकी उम्र क्या हो। मैं समझता हूँ बात पूरी हो गई होगी। महाराज जी ने बहुत अच्छा सवाल आप लोगों के लिए पूछा। अगला सवाल। जैन दर्शन में पूजा की जब चर्चा चलती है तो देव, शास्त्र और गुरु अथवा तीर्थ क्षेत्रों की पूजा हम करते हैं, ये बात तो सहज समझ में आती है। किंतु जब सरस्वती पूजा करते हैं तो उस समय कई लोगों के मन में ये विचार उठता है कि आखिर वो सरस्वती कौन है। चूँकि विद्या जब प्राप्त करते हैं विद्यार्थी जीवन में, स्कूलों में एक सरस्वती की प्रतिमा बैठाई जाती है और उसे सरस्वती मान के बच्चों को पूजन पाठ आदि के लिए उत्साहित किया जाता है। तो हमारा प्रश्न ये है कि जैन दर्शन में सरस्वती का क्या स्वरूप है? वह कोई देवी है या इससे हटके कोई उसका स्वरूप है, ये जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने किया। देखिए, सरस्वती क्या है जो हमें शाश्वत पथ पर लगाने में कारण बने, उसका नाम सरस्वती है। सरह प्रसन्नम यस्य अस्ति सा सरस्वती। जिसके अंदर प्रसार हो, जो हमारे गुणों को विकसित करे, वो सरस्वती। जैन धर्म में सरस्वती का मतलब भगवान की वाणी। भगवान की वाणी हम सब के लिए कल्याणी है और हम भगवान की वाणी को ही सरस्वती मानते हैं, उन्हें हम सरस्वती कहते हैं। प्रतीक के रूप में हमने मूर्ति का अंकन किया और जिस मूर्ति का अंकन किया उसमें जो रूप निकला
वो भगवान की वाणी को मूर्त रूप में प्रदर्शित करने के लिए वाणी की पूजा कैसे करें, तो उसके लिए अंकन किया। जैसे आजकल भी कहीं कहीं फाइन आर्ट में आप देखते स्केच करते हैं, आपने कुछ बोला स्केच किया, एक कविता है उस पर चित्र बना दिया, ये स्केच हो गया। ऐसे एक प्रतीकात्मक प्रतिमा को गढ़ा गया। हम जब सरस्वती की मूर्ति को देखते हैं, जिस मान्यता में सरस्वती को एक स्वतंत्र देवी के रूप में मान्य किया गया, मैं उसकी बात नहीं करता, पर जैन परंपरा के अनुसार सरस्वती की मूर्ति का जो लाडनू और एक दो जगह और आमेर वगैरह में अंकन हुआ, तो वो मूर्ति कैसी है उसका रूप मैं आपसे बताता हूँ। हंस पर उसे बिठाया गया, वीणा उसके हाथ में दिया गया, पुस्तक उसके हाथ में दिया गया, माला हाथ में रहा, है ना, वीणा पुस्तक माला, यही है ना। हंस पर विराजमान, ये क्या है? हंस पर विराजमान है, हंस विवेक का प्रतीक है। जो नीर क्षीर का विवेक करे, कहते हैं हंस के सामने दूध और पानी मिला के दे दें, उसके चोंच में एक विशेष प्रकार का रसायन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध अलग हो जाता है, पानी अलग। हंस दूध को लेता है, पानी को नहीं। तो सरस्वती अर्थात वाणी ऐसी ही है, कल्याणी है, जो हमारे भीतर विवेक बुद्धि को जगाती है, जो केवल सार को ग्रहण कराती है, असार को छोड़ देती। पुस्तक द्वादशांग जिन वाणी का प्रतीक है। और वीणा धारण ही, वीणा हमारे चित्त को निनादित करने वाला सबसे मधुर वाद्य है, जिसके श्रवण से हमारे हृदय में झंकार प्रकट हो, जिससे हमारा चित्त झंकृत हो जाए, उसका नाम है वीणा। तो ऐसे मूर्त रूप में एक सरस्वती को गढ़ा गया। अब लोगों ने कई जगह सरस्वती, कई जगह श्रुत देवी आदि आदि अनेक प्रयोग में ले लिए, लेकिन ये हमारे यहाँ परंपरा में प्रचलित नहीं रहा। सरस्वती की पृथक रूप से मूर्ति स्थापित करने की परिपाटी जैन परंपरा में नहीं रही, यत्किंचित एक दो स्थानों पर रहा, लेकिन लोगों ने उनका अनुकरण नहीं किया, क्योंकि वो एक प्रतीकात्मक था। हम भगवान की वाणी को ही जिन वाणी बोलते हैं और उसे उसी रूप में देखना चाहिए। हाँ, है एक बार और एक प्रश्न। हाँ, प्रवचनों में कई बार ऐसा सुनने में आता है कि हे भव्य जीव, तो ये भव्य जीव कौन कहलाते हैं? क्या पेड़ पौधे भी भव्य हो सकते हैं, या मुनिराज ही भव्य होते हैं, और कोई भी भव्य हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल। भव्य बहुत अच्छा शब्द है। भव्य को कहें अगर बोलचाल की भाषा में, तो भव्य जो बड़ा आकर्षक है, सुंदर है ना, बड़ा भव्य लग रहा है, लेकिन यहाँ पर भव्य का अर्थ वो नहीं है। भव्य बड़ा भव्य है, भव्य जी उस दृष्टि से देखें तो आज धरती पर मनुष्य ही भव्य दिखते हैं। हालांकि प्रकृति में भव्यता मनुष्य की तुलना में ज़्यादा दिखती है, पर यहाँ पर भव्य की जब बात की जा रही है, तो वहाँ भव्य से आशय किससे? भव्य से आशय उस प्राणी से है जिसके अंदर मोक्ष जाने की योग्यता है। भवितुम योग्य भव्य, जो मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता रखता है वो भव्य है। और ये योग्यता केवल हम मनुष्यों में हो ऐसी बात नहीं है, मुनियों में ही हो ऐसी बात नहीं है। संसार के एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, यहाँ तक कि नार की भी हो सकता है। हर व्यक्ति के, हर प्राणी के भीतर वह शक्ति के रूप में विद्यमान है। जब शक्ति की अभिव्यक्ति होती है तो वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए किसी भी प्राणी की कभी उपेक्षा मत करना और उसे कमतर मत आंकना। एक सवाल। अभव्य वो है जो कभी मोक्ष नहीं जाएगा, जिसके अंदर की शक्ति कभी प्रकट नहीं होगी। देखिए, इसे सोने का पाषाण और एक अंध पाषाण है। स्वर्ण पाषाण को हम तपा गला कर शुद्ध बना सकते हैं, लेकिन अंध पाषाण को आप कितना भी प्रोसेस करें उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। तो अभव्य अंध पाषाण की तरह होता है और भव्य स्वर्ण पाषाण की तरह है, जिससे स्वर्ण निकल सकता है। 3 मिनट और है। हाँ,
है समय है, बोलिए बोलिए। हाँ, एक मिनट। अर्चना जी। हाँ महाराज जी मुनि पूछेंगे। महाराज, अर्चना सिंह जी बनाड़ा, कोलकाता। क्या मुनिराज अभव्य हो सकते हैं? हाँ बहुत अच्छा पूछा मैंने। मुनि महाराज अभव्य हो सकते हैं। समझ गए, क्यों? शायद यही पूछना चाह रहे होंगे। क्यों जरूरी नहीं है कि मैं साधु बना हूँ तो मेरे भीतर के कर्म मेरे अंदर से चले ही जाए। कर्म की पन्नति ऐसी सूक्ष्म होती है कि महान महान त्याग तप करने के बाद भी कई बार वो नष्ट नहीं होती, तो वो अभव्य रह जाते हैं। वो अपने पुरुषार्थगत जितना कुछ संभव वो सब कर लेते हैं, लेकिन इसके उपरांत भी उनके भीतर वह सब कुछ घटित नहीं होता जो उनको करना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।